नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबरें आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी, साल 2025 में नए अपडेट पर पेंशन भोगियों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो EPS 95 में पेंशन की बढ़ोतरी किस प्रकार होगी, 2025 के अंदर जो नए अपडेट आए हैं उससे पेंशन भोगियों की उम्मीदें किस तरीके से बढ़ी है, EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरकार क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं होली से पहले पीएफ कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सरकार करेगी ये बड़ा ऐलान, ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए बम्पर खबर। जी दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, होली से पहले पीएफ कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बम्पर लाभ देखने को मिलेंगे, इसको लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे EPS 95 पेंशन योजना को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन और पीएफ की ब्याज दर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में क्या लिया गया निर्णय, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस पीएफ के ब्याज को लेकर आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बारे में बात करेंगे। यानी कि डीए है को लेकर कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, महंगाई भत्ते में आखिरकार कितना इजाफा होगा और ब्याज कितना बढ़कर मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आप पेंशन धारक हैं तो आज की ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरुआत की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वर्तमान में EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। यह राशि आज के समय में बहुत ही कम है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और चिकित्सा खर्च भी बढ़ते जा रही है। इसी कारण से लाखों पेंशन भोगी इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है और बुढ़ापे में गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अधिक पेंशन की उनको आवश्यकता है। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने की भी मांग पेंशनधारक कर रही हैं, जिससे महंगाई के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी की जा रही है। बुढ़ापे में बीमारियां बहुत ही बढ़ जाती हैं और उनकी सुविधाओं के उन्हें काफी राहत मिलेगी, जैसे कि मेडिकल सुविधा हो गई, तो पेंशन बढ़ोतरी से उनको जो है काफी राहत देखने को मिलेगी। बजट 2025 से पहले EPS 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। 2025 में संभावित बदलाव में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी सकारात्मक निर्णय हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लिए जा सकती हैं। EPS 95 योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता का 8.33% योगदान EPS में जाता है। पेंशन की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जिससे पेंशन योग्य वेतन और सेवा के वर्षों को ध्यान में रखा जाता है। पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों के औसत वेतन का होता है, जो कि 15,000 रुपए तक सीमित रहता है। इस फॉर्मूले के अनुसार जितने अधिक वर्ष तक आपने सेवा की है उतनी ही अधिक यहाँ पर पेंशन की राशि हम सभी को बढ़कर देखने को मिलेगी। साथ ही यदि प्रस्तावित पेंशन वृद्धि लागू होती है तो इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन से उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह महंगाई भत्ते के साथ साथ प्रावधान को भी कम किया जा सकेगा। मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य खर्चे कम होने वाले हैं। इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और वे गरिमा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या है सच्चाई और क्या है अफवाह, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि EPS 95 योजना वास्तव में और सरकार द्वारा संचालित की जाती है। हालांकि 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन की घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। जब तक सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक इसे केवल एक प्रस्ताव या फिर मांग ही माना जाना चाहिए। पेंशन भोगियों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। EPS 95 पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। मौजूद न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त है और इसे बदलाव की आवश्यकता
सकता है। यदि प्रस्तावित 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू होती है तो यह लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार पेंशन भोगियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाने में मदद भी करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, होली से पहले पीएफ कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। सरकार करेगी ये बड़ा ऐलान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार होली से पहले पीएफ खाता धारकों पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस फैसले से देश भर के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। ये कदम विशेष रूप से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो अपने भविष्य के लिए पीएफ खाते में नियमित रूप से पैसा जमा करते हैं। सरकार का ये फैसला त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए तोहफे के रूप में सामने आया है। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत भविष्य निधि खातों पर ब्याज दर 8.25 की है। सूत्रों की माने तो इस दर में 0.10 की यहाँ पर वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ये बढ़कर 8.35% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगी। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार ने पीएफ खाता धारकों को 8.25% की ब्याज दर निर्धारित की थी। हालांकि ये वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन लंबे समय और बड़ी राशि जमा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये बढ़ोतरी मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में भी वृद्धि होने वाली है। सरकार की ये योजना होली के त्योहार से पहले ही पीएफ के ब्याज दरों में वृद्धि करने की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसा करने का मकसद यह है कि कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर अतिरिक्त खुशी मिल सकेगी। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को है और संभावना है कि इससे पहले ही सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा कर देगी। ये फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो कि अपने दैनिक खर्चों और भविष्य की योजनाओं के लिए अपने पीएफ बचत पर निर्भर रहते हैं। त्योहार के समय अतिरिक्त खर्चों को देखते हुए ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी। तो यहाँ पर बात करें कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे, तो पीएफ ब्याज दरों में होने वाली इस वृद्धि से कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे होंगे। सबसे पहला और मुख्य फायदा ये होगा कि उनके पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा। इससे उनकी कुल बचत में इजाफा होगा और लंबे समय से ये राशि काफी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपए जमा हैं तो 0.10 की बढ़ोतरी के सालाना उन्हें 1,000 रुपए का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। 10 साल की अवधि में ये राशि 10,000 रुपए से अधिक हो जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण राशि है। ये वृद्धि विशेष रूप से लंबे समय से पीएफ में योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हम सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर आई है कि होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नागरिकता पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जो भी पीएफ खाता धारक हैं, ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो होली से पहले ब्याज दरों में बंपर बढ़ोतरी करने वाली है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारक जो कि पीएफ खाता रखते हैं उनको बेहद ज्यादा फायदा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की ओर से निकल कर आ चुका है, लेकिन इस ब्याज दर की बढ़ोतरी को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ये सिर्फ दोस्तों आप सभी के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर नई खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हमने आपको देने की कोशिश की है।